राजस्थान के आदिवासी अंचल डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रूत ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित संसद भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया। ये जानकर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, संसद भवन नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता स्थायी समिति की बैठक में सम्मिलित हुआ। इस सामान्य से लगने वाले पोस्ट के पीछे कई राजनीतिक संकेत, समीकरण और सवाल छिपे हैं। क्या ये संसद में आदिवासी समुदाय की मजबूत भागीदारी की शुरुआत है या फिर ये 2028 की राजनीति का एक सदा हुआ कदम? राजस्थान की राजनीति में आदिवासी इलाकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और राजकुमार रूत की दिल्ली में सक्रियता न केवल स्थानीय बल्कि प्रदेश स्तर पर भी चर्चाओं का केंद्र बन रही है। राजकुमार रूत 2024 के लोकसभा चुनावों में सांसद चुने गए। उनकी पहचान एक तेज तर्रार जमीनी नेता के रूप में है जो आदिवासी मुद्दों को मजबूती से उठाती हैं, खास करके शिक्षा, जंगल, जल, जमीन और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर। यह स्थायी समिति संसद की सबसे अहम समितियों में से एक है जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। राजकुमार रूत जैसे आदिवासी सांसद का इस समिति में सक्रिय होना डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह इलाका लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता रहा है। उनकी इस भागीदारी से कुछ बड़े मुद्दों को उठाने की उम्मीद की जा रही है। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आवासीय स्कूलों की संख्या बढ़ाना, एकलव्य मॉडल स्कूल के विस्तार, वनाधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन, पेशा कानून को जमीन पर लागू कराना, स्थानीय नौकरियों में आदिवासियों की प्राथमिकता। राजस्थान में 14% से अधिक आबादी आदिवासी है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, सिरोही में केंद्रित है। ये क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ की सीटें कई बार सत्ता की चाबी साबित होती हैं। आदिवासी वोट बैंक को कांग्रेस और भाजपा दोनों रिझाना चाहती हैं और इसके अलावा राजकुमार रूत की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। राजकुमार रूत की संसद में सक्रियता को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र अब केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभाना चाहता है। राजकुमार रूत का दिल्ली आकर संसद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। खबरों के अनुसार राजकुमार रूत अब अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं और अपनी स्थिति को, ताकि आने वाली विधानसभा चुनावों में पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो सके। तो राजकुमार रूत की दिल्ली यात्रा भले ही आधिकारिक रही हो, लेकिन इसका असर उनके संसदीय क्षेत्र में साफ दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है, स्थानीय नेताओं के बीच हलचल तेज हुई है, राजनीतिक विरोधियों की निगाहें उन पर टिक गई। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में स्थानीय मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और सड़कों की स्थिति अब भी गंभीर है। ऐसे में अगर रूत इन मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाते हैं तो ये उनके राजनीतिक कद को और ऊंचा कर सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये उपस्थिति नीतिगत बदलावों में तब्दील होती है या फिर ये भी एक और फोटो पोस्ट बनकर रह जाती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।